माता के दर्शनों के साथ सारा मंदिर भी देखने लायक है। श्री करणी माता जी की मूर्ति गुफा में स्थित है। इस गुफा में श्री करणी माता जी मानव देह में रही थीं। ये गुफा पहाड़ के बड़े-बड़े पत्थरों से बनी है और इन बड़े-बड़े पत्थरों के बीच किसी तरह का गारा, मिट्टी या चूना नहीं लगा है। कहते हैं कि ये गुफा एक ही रात में श्री करणी जी के चमत्कार से बनी थी। श्री करणी माता के मंदिर में चूहे प्रातःकाल एवं सायंकाल अधिक संख्या में बाहर आते हैं। इन दोनों समय में इनका जुलूस देखने योग्य होता है। मंदिर के मुख्य दरवाजे की उत्कृष्ट कारीगरी देखने योग्य है। श्री करणी जी के मंदिर से पश्चिम की ओर 1 मील की दूरी पर श्री नैणी जी का मंदिर है। यहां भी श्री करणी जी ने कुछ समय मानव देह में निवास किया था और जांगलू के राजा कान्हो जी की मृत्यु का चमत्कार दिखाया था। यहीं पर श्री करणी माता ने अपने चमत्कार से सूखी लकड़ी को हरा भरा वृक्ष बना दिया था, जो आज भी विद्यमान है। श्री करणी माता के मंदिर के ठीक सामने श्री करणी माता का म्यूजियम बनाया गया है, जिसमें बड़ी-बड़ी तस्वीरों के माध्यम से श्री करणी जी माता का चित्रण किया गया है। श्री करणी माता जी के जीवन काल में कई विस्मयकारी घटनाएं घटित हुई थीं, जो इनके मां जगदंबा का अवतार होने की साक्ष्य देती हैं। कहा जाता है कि श्री करणी माता जी के विवाह अवसर पर इनकी माता जी अतिथि सत्कार में लगी थीं। गृह कार्य में वो आग पर दूध रखकर भूल गईं तो दूध में उफान आ गया। श्री करणी माता जी ने ये सब देखा तो अपनी आंखों से दूध के उफान को रोककर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। इसी प्रकार अपने जीवन काल में और भी कई विस्मयकारी आश्चर्यजनक कार्य किए थे, जो आज भी सभी भक्तों को भली भांति याद हैं। मैया प्यारी लागे सबसे न्यारी लागे रे, मैया प्यारी लागे सबसे न्यारी लागे, मैया सबका करे है बेड़ा पार। बोल साथीड़ा अरे करणी री जे बोल साथीड़ा, मैया री जे बोल साथीड़ा, मैया री जे बोल साथीड़ा। थाने तो ओडावा मैया लाल चुंदरी, थाने ओडावा ये माटी लाल चुंदरी, थारे द्वारे आया मैया पाला ये जातरी, थारे द्वारे आया माटी पाला ये जातरी। वो थारी महिमा है अपरंपार। बोल साथीड़ा हाँ मैया री जे बोल साथीड़ा, मैया री जे बोल साथीड़ा। वर्ष में 2 बार नवरात्रों में यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। हजारों की संख्या में भक्त दिन भर माता के दर्शन के लिए प्रतिदिन आते हैं। नवरात्रों में भक्त 9 दिन लगातार यहीं पर रहकर पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मन की इच्छा पूरी करते हैं।
कहा जाता है करणी माता के पुत्र लाखन जी श्री कपिल मुनि के मेले में श्री कोलायत जी गए थे तथा वहां की तालाब में डूब जाने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके साथी उनके शव को देशनोक ले आए तथा उन्होंने सारा वृत्तांत श्री करणी जी से कह सुनाया। श्री करणी जी ने उस शव को अपनी गुफा में रखवा दिया और स्वयं उसी गुफा में ध्यान मग्न होकर बैठ गईं। कुछ समय पश्चात लाखन जी पुनः जीवित हो उठे। इस संबंध में यह जनश्रुति प्रख्यात है कि श्री करणी जी ने अपने पुत्र के प्राण वापस लाने के लिए धर्मराज के यहां पहुंचकर उस जीव को वापस मांगा। धर्मराज ने कहा, यहां आने के बाद आज तक कोई वापस नहीं गया। श्री करणी जी ने कहा, क्या आज से पहले कोई मां अपने पुत्र को वापस लेने आई थी? और वे विराट रूप प्रकट कर धर्मराज से उस जीव को ले आईं। इसके बाद उनकी कोई संतान धर्मराज के यहां नहीं गई। श्री करणी जी ने धर्मराज को स्पष्ट कह दिया कि अब मेरी संतान तुम्हारे यहां नहीं आएगी। कहते हैं उसी दिन से उन्हें यमराज के यहां हिसाब नहीं देना पड़ता है। लाखन जी के पुनः जीवित होने के बाद श्री करणी माता ने अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिया कि मेरे से पहले तुम में से अब किसी की भी मृत्यु नहीं होगी। और ऐसा ही हुआ। जन्म से लेकर ज्योतिर्लीन होने तक श्री करणी माता का जीवन बड़ा चमत्कारपूर्ण रहा है। गांव में जिसकी मृत्यु होती है वो काबा यानी चूहे के रूप में जन्म लेकर मंदिर में रहता है और मंदिर में काबा यानी चूहे की मृत्यु होने पर गांव में ही किसी का जन्म होता है। बीकानेर से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्री कोलायत जी। श्री कोलायत जी कपिल मुनि का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। श्री कोलायत जी कपिल मुनि की तपोभूमि है। 1400 वर्ष पूर्व इस स्थान पर कपिल मुनि ने यहां आकर तपस्या की थी। श्री कोलायत जी को राजस्थान का दूसरा पुष्कर कहा जाता है। यहां पर भी विशाल पवित्र सरोवर है। इस पवित्र सरोवर के 52 घाट हैं। रेगिस्तानी इलाके में इस पवित्र सरोवर का पाया जाना प्रकृति का एक अनूठा उदाहरण है। वैसे तो प्रतिदिन पर्यटक इस पवित्र स्थान पर आते हैं व पवित्र सरोवर के किनारे बने विशाल मंदिर में दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। कार्तिक माह की पूर्णिमा को यहाँ पर विशाल मेला लगता है। उस समय लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं व पवित्र सरोवर में स्नान करने के पश्चात मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में साधु व तपस्वी देश के कोने कोने से यहाँ पर कार्तिक माह में आते हैं व पवित्र सरोवर के किनारे अपने निर्धारित स्थान पर बैठकर महीने भर कठोर तपस्या करते हैं। रात्रि में भक्तजन मंदिर में विशेष आरती करने के पश्चात सरोवर में दीपक व पुष्पदान करते हैं। यहां पर आज भी वो पेड़ मौजूद है जहां पर 1400 वर्ष पूर्व श्री कपिल मुनि ने तपस्या की थी।